हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं प्यारे साथियों? उम्मीद है एकदम शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्लास 10 का समांतर श्रेणी का टॉपिक जो स्टार्ट था, उसी में हम जो है कुछ सवालों को कर चुके थे, कुछ सवाल शेष रह गए थे। तो उन्हीं में जहाँ से हम लोग कल बंद किए थे वहीं से आज शुरुआत करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो क्लासेस लगातार हम आपको दे रहे हैं दिन प्रतिदिन, इनसे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है। और अगर कोई भी डाउट आपके अंदर क्रिएट होता है तो आप उस डाउट को इस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और इस चैनल को अपने मित्रों, साथियों, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब कराइए और खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट से मेरे लिए प्यार है। तो आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का टॉपिक है समांतर श्रेणी। इसी में कुछ टॉपिक जो है कुछ सवाल हो गए थे। तो कहां तक हुआ था? सवाल नंबर 7 हो गया था ना? क्यों? इससे पहले सवाल नंबर 7 तक लग चुका था। आज सवाल नंबर 8 पर बात करना था। तो सवाल नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। प्रश्नावली कौन सी है? 5.3 लिख लो पहले। प्रश्नावली 5.3 आ रहा है इसमें, देखो। यस सर। अब सवाल इसमें कह रहा है, उस एपी के 8वां नंबर है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। दूसरे और चौथे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। इन्हीं A2 बराबर क्या है? सवाल नंबर 8 लिखो। A2 बराबर क्या दिया है? गुरुजी फिर से पढ़ा जाए। 14 और A4 बराबर 18। A3 बराबर तीसरा पद, A3 बराबर 18 दे रखा है और 51 पदों का योग ज्ञात करना है। n बराबर 51 दे रखा है और SN हमें ज्ञात करना है, यानी ये 51 हमें फाइंड करना है। गुरुजी निकाल दें। तो पहले तो हमें इसमें D फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? गुरुजी A2 को क्या ले सकते हैं? A प्लस D बराबर 14 के ले सकते हैं ना? समीकरण 1 मान लो। अब n बराबर कितना? D बराबर कैसे निकालेंगे? तो D बराबर A3 माइनस A2 कर दो। तीसरे पद से दूसरा पद घटा दो तो D मिल जाएगा, अंतर नहीं मिल जाएगा, सार्वंतर है। तो तीसरा पद क्या है? 18, दूसरा पद 2 भी तो बन रहा है। 14, कहाँ 2 नहीं मिल, पहले 1 से काम करना है। 1 से D की वैल्यू है, ये की वैल्यू निकालना है। -4 आएगी, खाली 4 आएगा तो D बराबर 4 आया। आ गया। अब A मिल गया। गुरुजी फिर से बता दीजिए। क्या? देखो A2 बराबर 14 दे रखा है तो इसको हम A प्लस D बराबर 14 ले सकते हैं। अब यहाँ से D निकालना है हमें, तो D कैसे निकालोगे? A3 माइनस A2 कर दो, दूसरे पद से दूसरा पद घटा दो तो 18 से 14 घटाएंगे तो 4 आएगा। D 4 मिल गया। अब क्या करना? D का मान 1 में रख दो, A की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखो D का मान 1 में रखने पर रखो A प्लस D की वैल्यू कितना है? 4 बराबर 14। तो A बराबर 14 माइनस 4 बराबर 10 की। A बराबर कितना आया? 10 आया। अब क्या करेंगे? S 51 निकाल लेंगे हम। ये मिल गया, D मिल गया, तो S 51 बराबर क्या होता है? n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। ऐसे कर दो यहाँ के लिए फार्मूला है। अब ऐसे 51 हमें निकालना है तो n की वैल्यू 51/2, ठीक है। तो A की वैल्यू 10 आई प्लस n की वैल्यू 51 माइनस 1 इंटू 4 की। D की वैल्यू 4 है ना। अब 51/2 यहाँ से 20 प्लस 50 गुणे 4, 51/2 20 प्लस 5 चौक 200 होगा। अब ये क्या है? 51/2 गुणे 200
20 हुआ। गुरु जी तो हाँ। ये पहले बता दीजिए हाँ। कि A3 का बनाव कहाँ चला गया? A3 से नहीं मतलब, ऐसे हमें A2 से मतलब है। A2 से A3 घटाएंगे हमें D मिल जाएगा। D का मान समीकरण एक में रखे A मिल गया, अब A मिल गया, D मिल गया। ऐसे 51 ज्ञात करना है, पदों का योग निकली, ये 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो अब इसे काट दो, 2 से 2 अकलनम 2, 2 धम्मा 20, तो 51 गुणे 110। कैसे अब कितना साल में क्या आएगा, गुणा करा लो। तो 51 जीरो 0, 51 अक्कम 51 के यक हाथ से नहीं 5, 51 अक्कम 51 और 5 56, 56 तो 10 आंसर लगा लो जल्दी से। हमारा आ रहा है क्या? जी आ रहा है इसमें। समझ में आया नहीं आया? लगा, इसके बाद सवाल नंबर लगाना। बहुत सवाल ये हमने लोगों को तो बहुत देर लगी, 4 तो लगवा तो 2 तो होमवर्क के लिए लगा। ठीक है। ओके। कितना आपने आंसर कीजिए? 56 10 लगाओ में लेके आओ, चेक करो। ऐसे ही करेंगे और तीन सवाल दे देंगे। चेक करो बोलिए कि कहाँ से आवा, 4 आवा तो कहाँ से आवा, कौन है? भाई एकदम चल 510 वो मतलब 56 10 महासंग्राम आले तो है कहानी सारा होकर लगा रहे हो। सारा चार लगा रहे हैं मेरे से जब हम आज नहीं मिला इधर राजा है दुश्मन बेगना तो जीतेगा। हाँ राजा धर्म ये साइड गुरुजी धर्म सर राजा पाप उमेश क्या है? खाई पी कर आए हैं, हरिया गुरुजी का खा पी कर आए हैं, तब नाक के एक दूसरी सर संतान द्रोही देखे देश द्रोही 100 रुपए की चप्पल पर अपनी अहमियत खो देते हैं। खोल दो, खोल दो पूरा, खोल दो पूरा। ठीक हटाए। राजा ना है ये सब 20 रुपए फिशिंग माला हो साहब राजा के लिए 30 माला इधर करेंगे 4 रुपए मान के जो खाए पिएंगे उनको मिलेगा। हर बुकिंग रहती है इन लोगों की ना, मेस की बुकिंग रहती है दिन में। अरे एक दिन तो 4 अटेंड करना पड़ता है, कभी फंस जाता है 3 4 दिया के डर लगी आप तो इधर देखो अगला सवाल नंबर 9। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग यानी S7 का योग जो है वो 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखो क्या दे रखा है सवाल नंबर 9। S7 की वैल्यू 49, क्या देखिए, हाँ 49 कि 57 अरे S7 और S17 की वैल्यू 289 दे रखी है। तो हमें जो है ज्ञात करना है इसमें n पदों का मान। तो चलो n मतलब n का मान हाँ, तो पहले S7 से देखो। अगर S7 पहले एक ही से लो S7 से, तो S7 के लिए क्या रहेगा, फार्मूला क्या होता है S7 बराबर n/2। फार्मूला पहले देखो क्या होता है, S7 बराबर n/2 2a प्लस n-1 × d, ये फार्मूला होता है ना। अब यहाँ निकालना क्या है S7, तो S7 की वैल्यू क्या है 49,
बराबर के n की वैल्यू 7/2 2a प्लस n की वैल्यू 7 - 1 d ऐसे लिख दो। लिखे अब ये गुणा हो ये जाएगा। गुरुजी ना दिखा है। हाँ ये तो हमें फाइंड करना है। ये भैया ये और डी दोनों गुरुजी हुआ 7 - 1 है कि 7 - 1। अब ये बचा 7 नहीं अभी ऐसे ही कर दो। हाँ गुरुजी ये लो 2a प्लस 6d लिखा है। ठीक है अब 49 बराबर के 7/2 यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 3d बचेगा। 7 से 7 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल मतलब तो ये 49 बराबर 7 a प्लस 3d तो a प्लस 3d बराबर 49/7 तो कैंसिल हो जाएगा 7 आएगा। तो क्या आएगा a प्लस 3d बराबर 7। समीकरण 1 मान लो इसे। समीकरण 1 मान लो। गुरुजी हड़िया लेता है। थोड़ा बड़ा लगेगा ये सवाल। हड़िया लगा ले गुरुजी। महासंग्राम गुरुजी बटन ना जाए गुरुजी की बटन जाए। बटन में जाएगी। अरे यही डायरेक्ट काट दो। डायरेक्ट काट दे यही भी देना देखो डायरेक्ट कर दो। देखो क्या आया 49 बराबर 7 2 से तो कैंसिल हुआ बचेगा क्या a प्लस 3d। अब ये 7 यहाँ गुणा करें तो यहाँ भाग करेगा तो डायरेक्ट काट दो 7 करने में 7 7 7 49 तो ये बचा a प्लस 3d बराबर 7। समीकरण से हम 1 मानेंगे। क्या हो अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे अब एक बार एस 49 क्या हमें अगली वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है यस 17 तो एस 17 बराबर क्या दे रखा है 289 दे रखा है। अब एक बार सॉल्व कर लो तो इसके लिए क्या लगेगा 289 बराबर के n/2 यानी 17/2 यही फार्मूला देखो ये वाला इसी फार्मूले पर रखेंगे 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 और d। गुरुजी कहाँ लाते हैं बताइए। अरे n बराबर 17 हो गए यहाँ पर ना यहाँ लिख लो n बराबर 7 यहाँ n बराबर 17 से। अब 289 बराबर 17 2a प्लस 16d यहाँ बटा 2 है तो ये 289 बराबर 17/2 यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम तो बचेगा a प्लस 8d 2 से 2 कैंसिल आउट बचा 17 से भी काट दो 17 का नाम 17 17 17 289 तो a प्लस 8d बराबर 17 के समीकरण 2 मान लो। देखो ये S17 का मान निकालना है पहले S7 निकाले तो S7 निकाले तो आया a प्लस 3d बराबर 17 बराबर गुरुजी 289 है। हाँ 289 बराबर n/2 17/2 2 ये अपन n-1 into d फार्मूला ये वाला लगा है। ये बार फार्मूला नहीं लिखिए डायरेक्ट लगा दिए। ये यहाँ देखना ये अलग सवाल है देखो इसमें कर देंगे। समझे। अब देखो क्या करना है अभी ये और डी हमें नहीं मिला और ये डी की वैल्यू जब मिल जाएगी बस हम एन वाला फार्मूला लगा देंगे एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो क्या करना है अब क्या करना है 2 समीकरण बड़ा है 1 छोटा है तो समीकरण 2 माइनस 1 कर देंगे तो 2 क्या है a प्लस 8d बराबर 17 के। समीकरण 1 क्या है a प्लस 3d बराबर 7 के। काट दो माइनस 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 हो जाएगा इसे ये कैंसिल क्या बचेगा 5d बराबर क्या बचेगा बताओ 17 में से चला जाएगा क्या बचेगा 7 चला जाएगा 10 बचेगा 5d का है गुरुजी 4। अरे 8 में से 3 जाएगा तो 5 नहीं बचेगा तो d बराबर 2 मिला d की वैल्यू 2 मिल गई। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो तो d का मान
एक में रखने पर या दो में जहाँ आपकी इच्छा हो वहां रखो, तो रखो a प्लस 3 डी की वैल्यू 2 बराबर 7 की, तो a प्लस 6 बराबर 7, तो a बराबर 1 आएगा, a बराबर 1 आ गया। अब क्या करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है। n पदों का योग निकालने फार्मूला क्या होता है, n पदों का योग, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी बाद में लगाना, समझ लो, नहीं लगा तो समझा, लगा लो अपने सवाल। तो देख लो, बाद में लगाना, आराम से बैठ के देखो। अब n की वैल्यू, n हमको फाइंड करना है, तो n/2 2a की वैल्यू 1 प्लस n-1 डी की वैल्यू 2 आई है। अब n/2 2 प्लस 2n-2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट आपस में, तो क्या बचेगा n/2 ऊपर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो ये आ रहा नहीं आ रहा है ये, तो चलो अभी क्या बचेगा 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा n², आपका आंसर। ये नहीं आ रहा था, चलो उतना बोल देना हो जाएगा, चलो ये ऊपर लिख देंगे। एक में रखेंगे, एक समीकरण क्या a प्लस 3d बराबर 7 के, तो a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7, तो a प्लस 6 बराबर 7 के, तो a बराबर 1, यही लग रहा है। गुरुजी आप क्या कर रहे हैं, आप समझ लो, यहाँ से देखो S7 बराबर 49 दे रखा है, तो Sn का फार्मूला लगाए, S49 बराबर 7/2 यानी n की वैल्यू 7 बटा 2a प्लस n-1 इंटू डी, 49 बराबर 7/2 2a प्लस 6d, तो 49 बराबर 7/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस 3 d, 2 से 2 कैंसिल, और 7 से 49 को काट दिए, तो 7 बराबर a प्लस 3d, समीकरण 1 माने। अब ये 17 लेंगे, तो 289 बराबर 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, तो 289 बराबर 17/2 और 2a प्लस 16d, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो 289 17 से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, a प्लस 8d, तो a प्लस 8d बराबर 17 आया, समीकरण 2 मान लिए। अब 2 मानने के बाद समीकरण 2 से 1 को घटा दो, तो 2 में से 1 घटाए तो 5d बराबर 10 आया, इससे 1 कैंसिल हो गया, तो d बराबर 2 आया। अब d का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रख दो, तो a की वैल्यू हमें मिल गई। अब n पदों का योग ज्ञात करना है, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यहाँ से यह निकालना है, तो a की वैल्यू d की वैल्यू पता है, रख दी, अब ये स्क्वायर आंसर आ गया। मोबाइल लेना है, हो गया। काला काला राजा चल करवा तो पता है ये खाद नहीं कहा सारी सेकलिया वहीं पानी का के गुरु जी को मिला लेगा, हां यही पाया गुरु। इनके बहुत पहले चल रहा है, हम स्टार्ट किए हैं, 4 मीटिंग तो मारा निक लागत है यहाँ मिला है लगे सबका। हां गुरुजी जे बढ़िया चीज कराओ, हां नहीं नियन न रहा है ये कम है, तो कहां पे वो जी मिल गई ये कहां ला रहा है यार, जगह का दी है हम मारा तो जगह ना मारे तो वो मन में ना क्या कर सही गुरुजी। हां बातों तो वो टोला में करने से नहीं, या देख लूंगा। सवाल नंबर 10 देखो।
दर्शाइए A1 A2 डॉट डॉट AN से एक AP बनता है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। पहला AN बराबर 3 + 4N। तो पहला सवाल है, उसमें 2 सवाल है, दोनों लगवा दे रहे हैं, ठीक है। फिर ये पॉइंट कितना नहीं, 2 सवाल है बस वे का पहला क्या दे रखा है, AN बराबर 3 + 4N। सॉल्व करो से। अब दूसरा सवाल भी नहीं लगवाना, पहले लगवा देते। एक बार ये लिखा है यहाँ पर n बराबर 1 रखने पर, एक बार 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रख लेके श्रेणी मिल जाएगी बस। तो A1 बराबर 3 + 4, जहाँ n है वहाँ 1 रख दो। तो A1 बराबर 3 + 4 बराबर क्या आया, 7 आया, यानी A1 7 मिला। अब n बराबर 2 रखने पर तो A2 बराबर यहाँ 2 रख दो जहाँ n है, तो 3 + 4 और n की जगह पर 2 रख दो। अब क्या रखे 2? तो अब A2 बराबर 3 + 4 दूनी 8, तो 8 3 11, यानी A2 11 मिला। अब एक बार n बराबर 3 रख दो, तो 3 रखोगे तो क्या आएगा, A3 बराबर 3 + 4 × 3, तो 3 + 4 3 12 यानी 12, तो A3 बराबर 15 आया। अब श्रेणी हमको क्या मिल गई, 7 11 श्रेणी जो मिली वो AP 7 11 15 डॉट डॉट ऐसे कहाँ तक, 3 + 4 N तक। तो अब फाइंड करो, क्या फाइंड करना है इसमें, हट जा सकते हैं लगा तभी तो गए एक AP बनता है, श्रेणी ज्ञात हुआ। अब श्रेणी ज्ञात हुआ तो इसमें हम A और D निकाल लो पहले, तो लगाओ इसे, तो लगवाएं वो आ जाए गुरुजी। कितने दिन निकालना है, ये सुबह रहने बहुत है। हाँ दे रखा है, साथ में प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ये नीचे सवाल पढ़े थे, देखो नीचे लिखा है 15 पदों का योग ज्ञात करना है, ये हमें 15 पद तक 7 11 15 से डॉट डॉट जहां तक 15 पद आएगा वहां तक योग ज्ञात करना है। बस वही का आंसर अभी कहानी तो बहुत कम बाकी क्या हो लगवाएं। हां अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, A बराबर क्या दे रखा है 7, D बराबर 11 - 7 करेंगे तो 4 आएगा, आएगा ना, क्यों भैया, देखो अब क्या करेंगे, 15 पदों का योग ज्ञात करो। फार्मूला क्या होगा, S15 बराबर N/2 × D। S15 N की वैल्यू 15/2, n की वैल्यू 15 है। A की वैल्यू 7 प्लस N की वैल्यू 15 माइनस 1, D की वैल्यू 4, 15/2 7 दूनी 14 प्लस 14 × 4, d की वैल्यू 15/2 14 प्लस 14 चौका 56। अब क्या करेंगे, 15/2 × 70 हो जाएगा, ये 56 और 14 कितना होता है, 14 × 17 70 हुआ। अब 2 से काट दो, 2 35 नहीं 70, तो 15 × 35 कितना होगा, 15 × 5 75, 15 दिया 45 और 7 52, 525 आएगा ना, क्यों आंसर, यानी 15 पदों का जो योग आया वो 525 आया, लगा लो इसे। इसमें कुछ सवाल होमवर्क भी देना पड़ेगा।
11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर होमवर्क देंगे और 15, 16, 17 है बड़ा बड़ा, इसे लगवाएंगे कल। ठीक गुरुजी दूसरा आ गया। कितना? दूसरा नहीं आएगा, गुरुजी कहीं गलत किए हो तुम। 56 इसी का एक और खंड है, देख जाइएगा। हाँ अभी मनाओ बाकी है। नहीं, इसी में एक संग और। हाँ तो वहाँ लगवा दो। हुआ? ऐसा तुम करो ये देखो। करो पूरा करो। चश्मा लगा के लगाइए ना। कोई दे कल आ गया। लगाए भी खो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेम ऐसे सेकंड वाला सवाल लगेगा, तुम लोग बोलना, हम लगाते चलेंगे। 525 दूसरा नंबर देखो क्या है। n बराबर 9 माइनस 5 9 माइनस 5। हाँ, तो पहला नंबर तुम्हें इसकी श्रेणी याद करना है। श्रेणी कैसे याद करेंगे? n की वैल्यू रखा है, 1 2 3 4 5 से रखते जाओ, मिलता जाएगा। तो पहले n बराबर 1 रखो, क्या होगा रखेंगे? n बराबर 1 रखने पर a1 बराबर 9 माइनस 5 गुणे 1, तो 9 माइनस 5, तो a1 बराबर 4 आया। अब a2 निकालो, n बराबर पहले 2 रखो, a2 बराबर 9 माइनस 5 गुणे 2, तभी की गुरुजी कटा रहा तो 9 माइनस 10। हाँ, एक a2 बराबर -1, उसके बाद n बराबर 3 रखो, तो रखो 3, तो a3 बराबर 9 माइनस 5 गुणे 3, 9 माइनस 15 माइनस 6, तो AP क्या मिला हमको? 4 माइनस 1 माइनस 6 डॉट डॉट n माइनस 5 n तक। ठीक है, n बराबर 15 दे रखा है, n बराबर 15 दे रखा है, ऐसे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से ये बराबर क्या होगा? 4, यानी प्रथम पद 4 है ना। d क्या है? -1 माइनस 4, तो d बराबर -5 आएगा। ये तो आएगा कि नहीं आएगा? अब क्या करेंगे? Sn बराबर फार्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d लगाए। अब क्या करेंगे बोलो? n/2, n की वैल्यू 15/2, बी की वैल्यू है सही है। 2a की वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू 15 माइनस 1, d की वैल्यू -5, 15/2, 4 दूनी 8 प्लस 14 गुणे -5, 15/2, 8 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 14 पंचे 70, घटकर क्या हो जाएगा? 15/2, ये क्या हो जाएगा? 70 माइनस 8 -62, 2 से काट दो, -31, 15 गुणे -31, तो माइनस प्लस माइनस 15 करने में 15 के 5 हाथ से ये 15 45 से 465 -465 आंसर। समझ में आया?
लगाओ। सवाल नंबर देखो 11 है और 12, 13 और 14, 1 2 3 4 सब तुम लोग घर से लगा लेना। समझना आया तो कल समझाएंगे, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। लग गया तो अच्छी बात है, उससे लग जाएगा। बहुत आसान है। 12 नंबर तो बहुत आसान है, 13 भी उतना ही आसान है। 14 भी विषम का योग निकालना है 0 से, तो 1 3 5 7 श्रेणी अपने आप निकालना रहेगा। ठीक है। 14 तो हाँ ऐसे है गुरुजी, बहुत सरल है। उसमें एपी खुद बना लेना है अपने मन से, जोड़ के दे रखा है। 15 16 17 बाकी कल लगवाएंगे। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने मित्रों साथियों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिकतम संख्या में लोगों के साथ जो है शेयर कीजिए, क्योंकि उससे आप मेरी वीडियोस को देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और अच्छी वीडियोस को लाने का प्रयास करूँगा। बाकी क्लास आपको कैसे लगी इस चीज़ को इस वीडियो के अंत में कमेंट करना। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।